दुनिया में ऐसे तो हज़ारों कंस्ट्रक्शन बने होंगे, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन ऐसा है जो इतना लंबा, इतना पावरफुल, इतना हिस्टोरिकल है कि उसे देखकर आज भी इंजीनियरिंग कम्युनिटीज़ हैरान रह जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। एक ऐसी दीवार जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का कलेक्शन नहीं है, बल्कि 2300 साल की मेहनत, खून पसीना और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी समझेंगे। किन लोगों ने बनाया, किस तरीके से बनाया, क्यों किया गया ये इंजीनियरिंग, ये ऐसा बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आई, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ और क्यों इस दीवार को एंशियंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। चाइना में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी किंगडम थी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती थी, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रीट नॉर्थ के नोमेडिक ट्राइब करके एक मंगोल वॉरियर होता था। ठीक है, उनसे अटैक रोकने के लिए जो मंगोल के साथ में लड़ाई होती थी हमेशा, तो उसको रोकने के लिए हर एक किंगडम ने अपनी अपनी तरफ से एक डिफेंस तरीके का दीवार बनाया था। ठीक है, लेकिन जब चाइना का पहला इम्पेरियर जो है सी योंग आया 221 बीसी में, तो उसने डिसाइड किया कि सब दीवार को मिलाकर एक बहुत बड़ा बैरियर, बहुत बड़ा दीवार बनाया जाए। ये आइडिया था एक चाइना, एक राष्ट्रीय एक डिफेंस लाइन की। ठीक है, यहाँ से मतलब ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो स्टार्टिंग हुआ, जो नींव रखी गई और जो सोच आया गया कि अगर सबको एक ही तरफ से एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है तो क्यों ना सब एक दूसरे से मिल करके ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया जाए। इस दीवार को बनाने में जो पहला लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन था वो था किन डायनेस्टी का। किन डायनेस्टी ने उस दीवार को कनेक्ट किया, फिर एक्सटेंड किया और एक मिलिट्री डिफेंस को तैयार किया गया, बनाया गया, जो ध्यान दे सके इस चीज़ पे। और सबसे पहली बात ये था कि वो उस टाइम में जो भी दीवार बनाई जाती थी वो मिट्टी और ग्रेवल को दबा करके एक लेयर बनाई जाती थी, तब जा कर के उस पे वो बनता था। और उस टाइम में कोई मशीन वगैरह नहीं थी, इसलिए जो भी लाखों की तादाद में जो लेबर्स, मतलब उसको ज़बरदस्ती गांव वाले, खेत में काम करने वाले, लेबर में काम करने वाले, तो और पहाड़ वगैरह पे जो काम करने वाले होते थे, उसको सबको ला करके उस दीवार को बनाने में लगा दिया गया। ठीक है, गर्मी, सर्दी, स्टॉर्म, जब मतलब जितनी सारे मौसम आते थे, कैसा भी होता था, लेकिन बहुत सारे कई लोग इसमें मर गए। इसलिए ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कभी कभी द लॉन्गेस्ट ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है। फिर दूसरी पार्टी आई हान डायनेस्टी। इन्हें सिल्क रोड की सिक्योरिटी चाहिए थी। उन्होंने वाल को वेस्ट डायरेक्शन से बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, डिजर्ट में कंस्ट्रक्शन बहुत टफ होता है, वहाँ पत्थर नहीं मिलते ज़्यादातर में। डिजर्ट एरिया में, जैसे ये सऊदी अरेबिया में भी है, यहाँ पे पत्थर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पहाड़ तो बहुत है लेकिन फिर भी पत्थर बहुत मुश्किल से मिले। इसीलिए उन्होंने एक ब्रांचेज, रीड, ग्रेवल और सैंड को कंप्रेस करके वाल बनाया। जो भी था, जो भी उसको मिला वहाँ पर से, मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पत्थर मिला, ग्रेवल मिला और जो रेत मिले, उसी को जो है ना कंप्रेस कर करके उसको वाल बनाया गया। फिर इंजीनियरिंग का लेवल यहाँ भी एडवांस ही था, बिना मॉडर्न टूल के, क्योंकि ये सारी चीज़ जो कंप्रेस करना था उसको बनाने के लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उस टाइम में कोई मशीन तो होता नहीं था, इसलिए कंप्रेस करना बहुत मुश्किल बात। उसके बाद जो ग्रेट वॉल हम आज देखते हैं, जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, और वहाँ मोस्टली जो काम हुए थे वो मिंग डायनेस्टी में हुए थे, कि 1368 से लेकर के 1644 के ईस्वी तक जो है
वो मिंग डायनेस्टी ने किया था। ये सब स्टेबल, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे मतलब अच्छा दिखने वाला स्ट्रॉन्ग वर्जन जो था वो इस डायनेस्टी का काम था। मिंग डायनेस्टी जो है, मिंग वाल की खास बातें ये हैं कि इसमें जो ईंटें लगे थे वो पका हुआ ईंटा लगाया गया था पहली बार, ठीक है। और ग्रेनाइट स्टोन का जो ब्लॉक होता है उसको यूज़ किया गया था। फिर इसने लाइम मोर्टार को मिक्स किया, लाइम मोर्टार को मिक्स किया था स्ट्रीकी, मतलब वो ये स्ट्रीकी राइस मोर्टार जो होता है ना, जिसको बोलते हैं कि चावल के पानी को, जिससे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन सके, उस तरीके से इसको तैयार किया गया था, ठीक है। और मतलब फोर्ट के लिए जो बड़ा सा दीवार बनाना है उसके लिए ज़्यादा मजबूत जो है ना ये किया गया था। और उसको देखने के लिए 200-300 मीटर के इस पे वाच टावर बनाया गया था जो आप इसमें देख रहे हैं। इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात करें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक सिंपल स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये माउंटेन को फॉलो करती है, रीच के ऊपर ऊपर बनाई गई है। डायमेंशन इसकी की बात करें तो हाइट इसका 6.6 से लेकर के 6 से लेकर के 8, कहीं कहीं 14 मीटर है, ठीक है। मतलब 6 मीटर से लेकर के 8 मीटर तक, और कहीं कहीं देखें ये वॉल जो भी है कहीं कहीं 14 मीटर तक है। और उसका विड्थ जो है वो बॉटम में 6.7 मीटर और टॉप में जो है 4 से 5 मीटर, ठीक है। क्योंकि उसमें सोल्जर्स जो इसके रखवाली करने वाले हैं, जो इसके सोल्जर्स है वो उसको आसानी हो इधर उधर मार्च करने में, इधर उधर देखने में। और इसको बनाने के लिए इसमें बहुत सारी फीचर्स का यूज़ किया गया, जैसे सिग्नल वगैरह देने के लिए, कि जैसे कोई हमले की बात हो या कोई मसले की बात हो तो उसमें दो तरीके का सिग्नल, एक स्मोक सिग्नल दिया गया, स्मोक डिटेक्टर, और एक फायर सिग्नल का यूज़ किया गया कि उस जगह पे पहुंच करके आदमी उसको सिग्नल दे सके, ठीक है। उसके बाद ये बीकॉन टावर बनाया गया। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम रेन वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उसका यूज़ किया गया। स्टिप स्लोप का यूज़ किया है, एनेमी जो दुश्मन वगैरह आ रहे हैं उसको स्लो करने के लिए थोड़ी ऊंची बनाई गई कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा मुश्किल होना पड़े, ज़्यादा मुश्किल हो उसको, और जब जो है ना उसको आसानी से देखा जा सके। और जब आप बात करते हैं एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन की जो दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ की आप कल्पना नहीं कर सकते, जो चीज़ के बारे में आप सोचते नहीं हैं, और उसके बाद जब वो कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में होता है और आप सोचते हैं कि ये दुनिया को बदलेगा या दुनिया से बेहतर है, दुनिया के नंबर 1 पे आएगा, तो जाहिर सी बात है उसको बनाने में टाइम, पैसा और चैलेंज सबसे ज़्यादा होता है। ये प्रोजेक्ट आसान तो नहीं था बनाने में, इसलिए इस पे बहुत सारे चैलेंजेस आई, जैसे कि स्ट्रीम माउंटेन्स था, हॉलिंग स्टोन मैनुअली किया गया, डीप वैली ब्रिज इंक्लूड, रैंप पे चलना, फिर उसके बाद मौसम का उतार चढ़ाव, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी हवा चल रहा है, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ था उस टाइम में तो उस तरीके से नहीं था कि आप किरान लगा दिए या जेसीबी लगा दिए या कुछ भी ऐसा लगा दिए कि आपका काम आसानी से हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो ईंटा था उसको साइड पे बनाया जाता था, जो ईंट की बात किए, जो ब्रिक्स की बात किया मैं, वो साइड पे ही बनाया जाता था। तो इसलिए इस तरीके का सारा चीज़ जो है ना बनाने के लिए आज के टाइम पे तो आसान है, लेकिन उस टाइम पे ये एक चैलेंज से कम नहीं था। आज के इंजीनियरिंग भी सोचते सोचते रहते होंगे कि 2000 साल पहले लोग इतनी मैसिव वॉल बनाया कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि 2000 साल पहले ये जितनी सारी मशीनरी हम लोग अभी साइड पे देखते हैं, ये जितनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ साइड पे देखते हैं, और जितना आसान हो गया है, जो चीज़ें मशीन करती हैं उस टाइम में मशीन ना करके लेबर्स ही करते थे। और जो इंजीनियरिंग फील्ड का जो महान था उसी हिसाब से ये सोच पाते थे और वो कर पाते थे। नहीं तो अभी का जो चीज़ आसान है उस टाइम में बहुत भारी था और उस टाइम में कर नहीं पाते थे। इस हिसाब से ये एक चैलेंज के लिए, चैलेंज के अलावा और कुछ नहीं था। और कहा जाता है कि ये कंप्लीट हुआ, ये साइट बने, ठीक है, लेकिन एस्टिमेट है कि 1 मिलियन से ज़्यादा
लेबर इसमें इस दीवार बनाने में काम किए थे, जिसमें ज़्यादातर फौजी थे, फार्मर थे और ज़बरदस्ती बुलाया हुआ लेबर जो मतलब नॉर्मल काम करने वाले थे वो थे। तो इस जगह में इतना लॉन्ग डिस्टेंस, हेवी वर्कलोड और ऐसे मौसम, ठंडी, गर्मी और हवा, ठीक है, इसमें हज़ारों लोग इसमें मरे। इसलिए इसमें ज़्यादातर में कहा जाता है, जो पहले भी चाइना के लोग या अभी भी बहुत सारे बुक में अगर देखेंगे तो इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को साथ में जोड़ करके ये भी लिखा जाता है कि एवरी स्टोन ऑफ द ग्रेट वॉल कंटेन्स अ डेड मैन्स स्टोरी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक दीवार नहीं, ये मौत जो उस टाइम में जो बनाया गया था उसमें बहुत सारे लोग मरे थे, उसके हिसाब से ये कहा जाता है। और बहुत सारी चीज़ ऐसा एक मिथ बनाया गया था, कहा जाता है हमेशा से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना वो आसमान से मतलब स्पेस से दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि नासा ने कंफर्म किया है कि आप सीधे सिर्फ आँख से ऐसे ही नंगी आँख से अगर आप देखेंगे तो वो वाल दिखती नहीं है, सिर्फ लो ऑर्बिट फोटोग्राफी में थोड़ी विजिबल होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक माउंटेन का रीच है, मतलब जो आज के टाइम पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोस्टली जो टूरिस्ट है उसका सेक्शन ही यही है। बेंजिंग के पास जो बेडलिन है, जिन सेंगिंग है, जो भी इस जगह का नाम है, जो जगह है वहाँ पे ज़्यादातर लोग पहुँचते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे जो पूरा वॉल है वो 21,000 किलोमीटर है। 21,000 किलोमीटर थी, ठीक है, अभी नहीं है। लेकिन काफ़ी जो इसका जो जगह है, ज़्यादातर पार्ट जो है वो ख़राब हो चुका है। कुछ मतलब रेगिस्तान में ख़राब हो गए और कुछ नेचुरल इरोजन से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी जो मेंटेनेंस उसको चाहिए उस तरीके से वो मेंटेनेंस है नहीं, इसके वजह से ये ज़्यादा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि क्यों ऐसा होता है कि हर जगह पे ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक कंस्ट्रक्शन फील्ड का बहुत बड़ा माना जाता है। वाई इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन, मोस्ट अमेजिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक सिंपल लाइन में बोलो तो नो मॉडर्न मशीन, नो क्रेन, नो ट्रक, फिर भी 21,000 किलोमीटर पहाड़ से ऊपर मल्टी लेयर डिफेंस वॉल 2000 साल तक बनाई गई। ये किसी मेडिकल से कम नहीं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं, ये एक सिविलाइजेशन का विज़न है, जो इतने साल में वो इतनी सारी यूनिटी, इतनी सारी जो भी उसका अलग अलग पार्ट था, सब ने मिल करके एक यूनिटी, डिफेंस और प्लानिंग के हिसाब से एक मैन पावर तैयार किया, और उसके बाद जा कर के ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन बनाई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एकजुट हो कर के इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन, वो भी 2000 साल तक, 2000 साल तक कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक दुनिया का नहीं चला, और बिना कोई मशीन के, बिना कोई मतलब पहले ही बताया कि उस टाइम में कोई ट्रक या कोई जेसीबी या क्रेन वगैरह था नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2000 साल तक ये बना। क्योंकि मैं एक कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि कोई भी साइट को बनाने में या कोई भी चीज़ को आप आगे बढ़ाने के लिए, जो भी प्रोजेक्ट आपके पास में होते हैं, तो उसको बनाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले इंसान को बीओक्यू और इंसान को सबसे पहले उसका फॉर्मेट चाहिए होता है कि कैसे बनाना है, कितना मटेरियल लगेगा, कितने दिन लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में पहले आते हैं और पहले इस चीज़ को बना करके कंप्लीट करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही विज़न था, एक ही चीज़ दिमाग में थी कि एक प्रोटेक्टिव दीवार बनाना है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव दीवार बनाने के लिए यहाँ पे अभी के टाइम है कि जब हम दुनिया को बचाने के लिए एक
अच्छा खासा एयर, जो साफ़ सुथरा एयर, जो पॉल्यूशन है वो उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ सिर्फ एक देश को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी सारी कौम, जितनी सारे उसकी यूनिटी, अलग अलग जो उसका जगह था, मतलब छोटे छोटे गांव या छोटे छोटे जो भी उसका ये सब था, उसको बना करके एक जगह हुए डायनेस्टी, पूरे डायनेस्टी मिला करके एक जगह हुए, उसके बाद इसकी शुरुआत की गई। नहीं तो अभी के टाइम पे तो ऐसा होना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि इस चीज़ को बनाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत सारे लेबर, बहुत सारे मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें को इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, तो सही बात। आपको अगर इस द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के इस सफ़र में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन और जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगे वो मैं इस वीडियो में इस चैनल पे डालूँगा। तो जैसा समझ में आए, जो नहीं समझ में आए वो पूछें, मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। मिलते हैं अगली एपिसोड में एक और वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन के ही साथ। थैंक यू वेरी मच।